तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया वो देखते हैं अब हम। सही है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको ये कहा गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ये कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए XC6H6 ये निकालना है, तो NC6H6 प्लस NCCl4 है ना सेकंड, तो CCl4 ये चीज़ें गिवन, ये चाहिए मेरे को, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले NC6H6 को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मेरे को गिवन मास चाहिएगा C6H6 का और मोलर मास चाहिएगा C6H6 का। तो देखो गिवन मास गिवन मास तो आपको 30% बाई मास गिवन है, तो 30% 30/100 ये हो गया C6H6 का गिवन, ये हो गया सॉल्यूशन का। सही है, सोलवेंट कितना हो गया आपका, ये हो गया 70 ग्राम, C6H6 हो गया 30 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। तो इसका देखो, इसका हो गया 30, मोलर मास की बात करें तो C6H6 तो 12 गुणा 6 गुणा 1, तो ये हो गया 78 ग्राम। यहाँ से आपका कैलकुलेट करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ आएगा कुछ भी मान लो जो भी आएगी आपकी, ये आपका NC6H6 आएगा। अगर इसका आंसर की हम बात करें तो ये आएगा आपका 0.385 मोल्स। सही है, सेम टू सेम इसी तरह से NCCl4 निकालेंगे, तो CCl4 सोलवेंट की तरह एक्ट करेगा तो 70, और CCl4 का जो मोल, ये जो CCl4 है इसका अगर मोलर मास की बात करें तो ये हो जाएगा कार्बन, तो कार्बन का हो जाएगा 12, ठीक है, और 35.5 हो जाएगा क्लोरीन का, तो 12 गुणा 1 जमा 35.5 गुणा 4, तो 12 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22, 4 तिया 12 और 2 14, 154 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सही है, इसको यहाँ 154 यहाँ पुट करो, तो 7 गुणा 10 बटे 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 10/22। तो 10/22 को जब आप सोल्व करेंगे तो 0.455 मोल्स इसके आ जाएंगे। अब इसको ये निकालना आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन रखो इसमें। तो NC6H6 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 0.385, और इसकी वैल्यू आई थी 0.385, प्लस में NCCl4 है उसकी वैल्यू कितनी आई 0.455। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे C6H6 के। अगर आपको CCl4 के निकालने हैं तो जो आपकी मान लो आपकी वैल्यू आई XA की वैल्यू आई X, ये जो X C6H6 की वैल्यू आई थी ये X, CCl4 की वैल्यू फिर आपकी क्या आ जाएगी 1 - X करेंगे, तो वो CCl4 के जो नंबर ऑफ जो फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, वो आपके आ जाएंगे। सही है, तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से अप्रोच करना है जो मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए फॉर्मूला में आपको क्या गिवन है, क्या आपको कैलकुलेट करना है और क्या आपको निकालना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने अप्रोच करना है। तो इसमें देखो ये W भी आपको गिवन है,
एम बी कैलकुलेट करना है। एम बी मतलब इसका मोलर मास, सॉरी। तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा, CO का होता है 58.7, सही है। 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 गुणा 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 है, प्लस एक का होता है वाटर का 18। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 58.7 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 62 प्लस 18 छिके 108, तो 58.7, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 प्लस 108। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 4 12 और 8 20, 5 और 2 7, 0.71 ये आ जाएगा आपका ग्राम पर मोल। इसको आप यहाँ रखिए, WB 30, ये हो गया 310.7, 1 बाई वॉल्यूम कितना गिवन है 4.3 लीटर। ये आपकी जो मोलरिटी आ जाएगी, जो XYZ जो भी आएगी, इसको आपने कैलकुलेट करना है। मेरा जो मेन फोकस है वो इस जो ये वीडियो है इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करना सिखाना है। आप कैलकुलेशन पर खुद से थोड़ा फोकस करिए, खुद आप कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन थोड़ा खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया आपका। अब इसके बाद मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, इसी का जो सेकंड पार्ट अब हम वो करेंगे। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या गिवन है आपको, उसमें आपको गिवन है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसमें भी आपको मोलरिटी निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है M1V1 M2V2। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, तो 30 इंटू 0.5, M1 हो गया, ये V1 हो गया, सही है। तो अब इसमें देखो ये हो गया आपका M, इसको ऐसे लिख लो आप 0.5 इंटू 30, ये M1 हो गया, ये V1 हो गया। M2 कैलकुलेट करनी है, V2 की वैल्यू आपको गिवन है 500 ml। तो आप M2 आज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 0.5 30 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/10, इससे ये कट जाएगा, सही है। तो 5×15/100, तो 0. ये आपकी जो मोलरिटी है इस क्वेश्चन की ये आ जाएगी 0.15। सेकंड पार्ट जो है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 30 ग्राम ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसमें आपको मोलरिटी ही निकालनी है। तो देखो M1V1 का एक फॉर्मूला होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 गिवन है 0.5, V1 गिवन है कितना है 30 ml, तो 30 ml हो गया। M2 है आपका निकालना है, V2 जो है वो है आपकी 5000 ml। तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.53, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपकी 0.015 आएगी मेरे हिसाब से। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ 0.03 आ रही है, ये कैपिटल M इसकी यूनिट आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं जिसमें आपको मोलरिटी एक गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप उस टाइप के क्वेश्चन में, सही है। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन है
और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद आप ढेरों खुद से प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चन हो सके। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसमें देखो क्या करना है आपको, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी मोलैरिटी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करवा चुका हूँ, तो इसको एक बार चलो मोलैरिटी को एक बार और कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो जाएगी ml में। तो W भी आपका देखो गिवन वेट कितना है NaOH का 5 ग्राम, और NaOH का जो मोलर मास है वो होगा आपका Na का 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, 40 ग्राम पर मोल मोलर मास जो होगा। तो 5/40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 450। इसको कैलकुलेट करेंगे हम। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 में 45, तो 10/36 हो गया। तो 10 को डिवाइड करेंगे 36 से, 0.2, 36 दूनी 72, 10 में से 2 गए 8, और 9 में से 2 गए 7 गए 2, 28, 0, 7 पे जाएगा। तो ये 0.27 मोलर आ जाएगा, सही है। और अगर आप इसकी यूनिट मोलर या फिर मोल पर लीटर आ जाएगी। अगर बात करते हैं अब हम इसकी नॉर्मेलिटी की, तो अब हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। जो मेन इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज़ है वो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना सिखाना है आपको। तो इसकी नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो यहाँ सोल्यूट क्या है NaOH, तो NaOH के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसका होता है गिवन मास या गिवन वेट ऑफ NaOH हो जाएगा, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। अब आपको ये इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे मोलर मास अपॉन में N फैक्टर। अब मेन कहानी इस N फैक्टर की है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार सोचो N फैक्टर कैलकुलेट करना क्या बताया था आपको। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें थोड़ी। आप थोड़ा अपने दिमाग लगाइए इतने, क्या बताया था आपको N फैक्टर निकालना। NaOH क्या है, बेस है। NaOH क्या है आपका, ये है आपका बेस। तो ये वाटर में कितने OH नेगेटिव देगा वो इसका N फैक्टर हो जाएगा। तो ये कितने देगा, 1 OH नेगेटिव देगा ये, ठीक है। तो N फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। तो N फैक्टर की वैल्यू होगी 1। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना है NaOH का 40, N फैक्टर हो गया 1, यानी 40 ग्राम ही इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। यहाँ पे रखो गिवन वेट है 5 ग्राम, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, ठीक है। तो ये 5/40 हो जाएगा, सही है। तो 5/40 जो है वो आप कि जो ये जो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनेगा उसमें देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 5/40, सही है। और 1/ वॉल्यूम कितना गिवन है 450। इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में
जो आपकी जो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, वो आपकी, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, जितनी भी आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी इसकी, एक्स वाई जेड जो भी आएगी। तो नॉर्मेलिटी आपको इस टाइप से कैलकुलेट करनी है, सही है। इसके बाद आप ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ, सही है, नॉर्मेलिटी। तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 7056087708। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, ये आपको व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।